निर्योगक्षेम भव अर्जुन। ये और भी कठिन मामला है। निर्योगक्षेम भव, योगक्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। भगवान भाष्यकार इन शब्दों की व्याख्या कर देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तथा निर्योगक्षेम, योग किसको बोलते हैं? बोले अनुपातस्य उपादानम योगः। जो हमारे पास आज नहीं है उसको प्राप्त करना योग कहलाता है। अनुपातस्य, जो पास में नहीं है उसको उपादानम, उसको प्राप्त कर लेना। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः। अच्छा, फिर उपात्तस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा होती रहे उसको बोलते हैं क्षेम। भगवान क्या बोलते हैं? योग और क्षेम के चिंता से भी मुक्त रहो। ये भी बड़ा कठिन लगता है, लेकिन श्रुतियों के प्रकाश में आप अगर याद करें तो प्रेयो मंदो, तो प्रेय का वर्ण कौन करता है? श्रुति ने कहा, कठोपनिषद की श्रुति ने कहा कि प्रेय का वर्ण कौन करता है? बोले जो मंद है। पहले ये बात कही श्रुति ने, मंदः प्रेयः वृणीते। जो मंद व्यक्ति है वो प्रेय का वर्ण करता है। दूसरा बोले योगक्षेमात्, योगक्षेम के दबाव में वह प्रेय का वर्ण करता है। तो जो योगक्षेम का दबाव है ये जीवन में एक बहुत बड़ा दबाव है। और बल्कि देखा जाए तो जो सांसारिक जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन इस योगक्षेम में ही गुजरता है। जीवन के लगभग 50-60 वर्ष तो गुजरे योग में। घर बन जाए, संबंध सब ठीक ठाक हो जाएं, सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं, तो इस योग में गुजर गए महाराज 50, 55, 60 वर्ष। उसके बाद बोले अब जो बनाया है उसको संभालना भी तो पड़ेगा। बोले बच्चे संभालेंगे। अरे बच्चे जी नालायक हैं, वो कुछ नहीं संभालते। ऐसे समझदार लोग ऐसे बोलते, उनको कुछ पता ही नहीं है संभालेंगे क्या। माने बच्चा खुद गृहस्थ हो गया है, 30-40 वर्ष का हो गया, माँ बाप को लगता कुछ मालूम नहीं है उसको, क्या संभालेगा। तो अब जो बाकी का बचा हुआ जीवन है वो किस में गुजर रहा है? बोले जो स्टेटस बनाया है उसको मेंटेन रहना चाहिए, उसको सुरक्षित रहना चाहिए, क्षेम में गुजरता है। ये तो सारे जीवन की ही यही कहानी है। और भगवान ने आरंभ में ही कह दिया योगक्षेम से मुक्त रहो। ये तो महाराज तभी संभव होगा जबकि भगवान के उस वचन पर भरोसा हो जाए जहां पर प्रभु जी ने कहा योगक्षेमम अहम वहामि। प्रभु जी ने अपने ऊपर ले लिया। बोले तुम्हारा जो जीवन है ना, अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलने लगोगे, भजन करने लगोगे, तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो स्पॉन्सर्ड होगी। मैं निर्वहन करूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान? कि तुम तो बस निश्चिंत होकर के भजन करो और स्पॉन्सरशिप मेरी ओर से। केवल खाने पीने की, वस्त्र की नहीं, पूरे जीवन की। अब भगवान वादा करते हैं तो वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे, आखिर भगवान जो है। अब भगवान ने तो कहा है, अपने श्रीमुख से ये बात कही है, अहम योगक्षेमम वहामि। अब इस वचन पर यदि भरोसा होए
तब जाकर के ये जो आदेश है भगवान का, ये कहीं घटित होगा, निर्योगक्षेमो भव। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर भी भगवान ने शर्त लगा रखी है, मैं सभी का योगक्षेम क्यों वहन करूं? जब आदमी खुद ही समर्थ है करने में तो करे, हमारी क्यों चिंता। वो तो वहां पर प्रभु जी ने कह दिया, मैं उसी के योगक्षेम का वहन करूंगा जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम न तो सर्वेषाम। वो शर्त लगा रखी है उन्होंने। बोले साधु बन गए, भजन करते नहीं हो और कहोगे नहीं जी भगवान आपने तो कहा है कि मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आपने तो वचन दिया है। तो भगवान बोलेंगे कि तुमने उस श्लोक का केवल आधा वाक्य ही पढ़ा है, केवल इतना ही वाक्य रटा है योगक्षेम वहन, उसके पहले जो मैंने बोला उसको भूल गए। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये शर्त है। लेकिन ये बहुत बड़ी निश्चिंतता है, आप समझिए साधक जीवन के लिए, श्रेयार्थी के लिए इतनी बड़ी निश्चिंतता का वाक्य है कि यदि भरोसा हो जाए तो बहुत निश्चिंतता आती है और वो योगक्षेम का वहन करते हैं। ये तो जीवन में महाराज हर पल अनुभव में आता है। वहां पर ना ये प्रश्न किया गया कि भाई भगवान कहते हैं तेषाम एव योगक्षेमं वहामि, मैं केवल उन्हीं के योगक्षेम का वहन करता हूं, तो बाकी जो लोग हैं उनके योगक्षेम का वहन कौन करता है? हमने तो यही सुना है कि पोषणहार भगवान ही है। तो बोले कि सर्वेषाम योगक्षेम स एव वहति, लेकिन सर्वे न अनुभवन्ति। सभी के योगक्षेम का वहन तो वास्तव में परमात्मा ही करते हैं, लेकिन सभी इस बात का अनुभव नहीं करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? बोले मेरे योगक्षेम का वहन तो एफडी कर रही है, भगवान किधर करे। सर्वे न अनुभवन्ति, ऐसे निर्णय दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। जीवन में भजन हो, लगन के साथ भजन होवे, निष्ठा के साथ भजन हो, तो फिर जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। तभी कोई कह सकता है मन लागा मेरो यार फकीरी में। फकीरी तो तभी है, फकीरी समझते हैं ना, जिसने फिकर छोड़ दिया वो फकीर है। और यदि भजन नहीं होगा, ये भी शर्त है, यदि जीवन में भजन नहीं होगा तो आपको दुनियादारों की गुलामी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर तो ये खोज होती रहेगी कि कोई ऐसा धनी मानी मिल जाए जो खाने पीने की व्यवस्था कर दे, एक छोटी मोटी सही कुटिया बनवा दे। ये तो ऐसी बात है कि जो महात्माओं ने अनुभव किया है। भगवान तो योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन भजन तो होवे, कहीं समर्पण तो होवे। और करेंगे कुछ नहीं जी, और कहेंगे कि देखो भगवान योगक्षेम का वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता है। फिर तो यही खोज चलती रहती है कि पीछे चर्चा कर रहे थे ना, फिर कोई ऐसी विद्या सीख ली जाए जो थोड़ा फीस वीस लाती रहे, तो योगा सीख लो, ज्योतिष सीख लो, और कोई चमत्कार ही सीख लो। कम से कम चमत्कार ही दिखाएंगे तो कुछ तो आएगा ही। ये सब उपद्रव क्यों होते हैं? ये सब उपद्रव इसीलिए होते हैं क्योंकि योगक्षेम का दबाव बना हुआ है, और योगक्षेम का दबाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि भजन नहीं हो रहा है। भजन होवे तो वो अपने आप ही अनुभव में आता है कि योगक्षेम का कोई वहन करता है, और इतनी अच्छी तरीके से करता है महाराज
कि अगले टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो और तब भी चिंता नहीं रहती है। नहीं तो फिर दबाव तो है ही है। कोई ये कहे कि जीवन में योगक्षेम की जरूरत नहीं है, ये तो गलत बात है। जरूरत तो है ही है, कपड़े की जरूरत है, एक छत की जरूरत है, कम से कम एक टाइम भोजन की जरूरत है। तो जरूरत नहीं होगी ये तो कोई कह नहीं सकता। अब बात यह है कि उस जरूरत की पूर्ति कहाँ से होवे। तो यदि भजन होता है तो निश्चिंतता है कि जो जिसने कल दिया था वो आज भी दे।